नमस्कार दोस्तों, स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे का आने वाले सत्र में देश के किसी भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो और चैनल को देख रहे हैं। पिछले कई वर्षों से हम लगातार केंद्रीय विद्यालय एडमिशन पर जानकारियां अपने वीडियोस के माध्यम से देते आ रहे हैं और हमारा इस बार भी यही प्रयास रहेगा कि आगे एडमिशन से संबंधित सभी जानकारियां समय से आपको दूं ताकि आपके बच्चे का एडमिशन आसानी से हो सके। तो चलिए बिना देरी किए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं, जिसके आधार पर यह डिसाइड होता है कि आपके बच्चे का एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका और क्लास 1 में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं। चूंकि यह क्लासेस एंट्री लेवल की हैं, इसलिए एडमिशन के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। तो एडमिशन सिर्फ आपके द्वारा दिए गए वैलिड डॉक्यूमेंट्स के आधार पर होता है। इसलिए इस वीडियो में आपको यह बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अभी बनवा के रख लेने चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानकारी देखते हैं। तो दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको 2 फेजेस में लगते हैं। पहला फेज तब होता है जब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है अपने बच्चे के लिए। तो दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और एडमिशन के टाइम पर आपके पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये हम इस वीडियो में आगे आपको दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम आपके पास कौन-कौन से जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। तो सबसे पहले बच्चे की हाल फिलहाल में ली गई एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए। दोस्तों, ये स्कैन्ड सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, यानी कि हार्ड कॉपी नहीं होगा। ये आपको स्टूडियो से खिंचाना होगा या चाहे तो आप अपने घर पे कैमरे से अपने फ़ोन से भी खींच सकते हैं, लेकिन ये पासपोर्ट साइज़ की होनी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, जिसका साइज़ जो है वो 256 केबी 256 किलोबाइट से कम होनी चाहिए या 256 केबी के बराबर होनी चाहिए और इसका जो फॉर्मेट है वो जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, जो अगला है, बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड। दोस्तों, जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम ही लगेगा और इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड होती है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम। तो दोस्तों, अगर ये आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। दोस्तों, इतने पहले से मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम ही लगेंगे। तो अगर आप के बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अभी से कोशिश करिए और इसको जल्द से जल्द बनवा लीजिए। हॉस्पिटल वाला नहीं चलता है, जो ऑनलाइन बनवाया जाता है, जो कि नगर निगम या फिर नगर पंचायत ग्राम पंचायत के द्वारा बनता है, वो वाला वैलिड माना जाता है क्योंकि उसको ऑनलाइन वेरीफाई किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी स्कैन सॉफ्ट कॉपी में होनी चाहिए। उसकी जो साइज है वो भी 256 केबी या उससे कम होनी चाहिए। इसका जो फॉर्मेट है ये जेपीईजी, पीडीएफ या फिर जेपीजी फॉर्मेट में हो सकता है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बच्चे के माता या पिता का एक वर्किंग मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्ट हुआ, आपका फॉर्म कहाँ पर पहुँचे, आपके बच्चे का लॉटरी में नाम आया या नहीं, आपके बच्चे का एडमिशन हुआ या नहीं, तो ये संबंधित पूरी जानकारी बच्चे के जो माता पिता का मोबाइल नंबर है जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय डालेंगे उसी पर ही दिया जाएगा। इसी तरीके से बच्चे के माता या पिता का एक वर्किंग ईमेल आईडी होना चाहिए जो कि एक्टिव होना चाहिए, आप उसको एक्सेस कर सकें, क्योंकि ईमेल आईडी पे भी सारा एडमिशन से रिलेटेड कम्युनिकेशन आपको दिया जाएगा। तो इसलिए बच्चे के माता पिता का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुंचने के लिए। उसके बाद दोस्तों, आपके पास सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिनके आधार पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखें, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप खुद से भरते हैं या फिर साइबर कैफ़े से भी भरवाते हैं तो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। उसी डॉक्यूमेंट से देख के आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरनी होती है, ताकि बाद में अगर आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है केंद्रीय विद्यालय में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ऐसी कोई भी जानकारी ना हो जो कि मिसमैच हो, जो आपने फॉर्म में भरी हो वो अलग हो, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है वो अलग हो। इसलिए फॉर्म भरते टाइम आप सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही देख के बच्चे का जो फॉर्म है वो भरें या फिर साइबर कैफे से भरवाएं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एडमिशन के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो दोस्तों, एडमिशन के टाइम पर जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये सारे ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से जो जानकारियां हैं वो वेरीफाई करके ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लौटा दिया जाएगा और आपसे फोटोकॉपी जो है वो ले लिया जाएगा। तो दोस्तों, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए। अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो दोस्तों अभी मैं आपको
पहले से जानकारी दे रहा हूँ इसी के लिए कि ताकि अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो आप आज ही आधार कार्ड जो है बच्चे का बनवा लें। आधार कार्ड वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके बाद दोस्तों बच्चे का ब्लड ग्रुप का प्रमाण, ये किसी भी आप सरकारी अस्पताल से जो है वो ब्लड ग्रुप का प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं जिसमें बच्चे का ब्लड ग्रुप होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों बच्चे की फ़ोटो जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड की थी वही फ़ोटो आपको हार्ड कॉपी निकलवा लेनी है, कम से कम 6 होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसको आपने जब सबमिट किया था तो वहाँ पर प्रिंट आउट का भी ऑप्शन आता है, तो दोस्तों उसका प्रिंट आउट आपको लेके रख लेना है। उसकी हार्ड कॉपी जो है एडमिशन के टाइम पर लगती है। इसी तरीके से यदि बच्चा या बच्चे के माता पिता SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर रिजर्व्ड कास्ट कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC नॉन क्रीमिलियर की कैटेगरी में आते हैं, तो इससे संबंधित बच्चे के माता पिता या फिर बच्चे का जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर बच्चे के नाम से नहीं है तो आप अभी के अभी बनवा लीजिए, बच्चे के माता पिता के नाम से है तो भी आप बच्चे के नाम से बनवा लीजिए। अगर बच्चे का नहीं बन पाता है एडमिशन के टाइम तक तो केंद्रीय विद्यालय के द्वारा 3 महीने का समय दिया जाता है कि बच्चे के नाम से बनवा कर दिया जाए। मैं तो ये कहूँगा कि आप अभी से ही बच्चे के नाम से बनवा कर रख लें ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद दोस्तों अगर बच्चा या बच्चे के माता पिता BPL कैटेगरी में आते हैं तो उससे संबंधित BPL का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो दोस्तों BPL सर्टिफिकेट अगर बच्चे के माता या पिता या फिर बच्चे का हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको टाइमली बनवा लें। इसी तरीके से बच्चा अगर दुर्भाग्यवश दिव्यांग की श्रेणी में आता है तो दिव्यांग से संबंधित प्रमाण पत्र जो CMO के द्वारा बनाया जाता है वो बच्चे का होना चाहिए, तो वो ये बच्चे के नाम से होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप जो है जल्द से जल्द इसको बनवा लें ताकि दिव्यांग की श्रेणी में बच्चे का फॉर्म भरा जाए। इसके कुछ लाभ जो है वो मिलते हैं एडमिशन में, इसलिए ये होना जरूरी है। यहाँ पर सेवा प्रमाण पत्र यानी कि सर्विस सर्टिफिकेट, बच्चे के माता पिता अगर सरकारी नौकरी है उनकी, चाहे वो केंद्र सरकार के हों या फिर राज्य सरकार के, उनके आधार पर जो है सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी लगती है, एडमिशन में प्राथमिकता मिलती है। तो सरकारी नौकरी वाले माता पिता के अगर बच्चे हैं तो उनको अपने माता पिता के ऑफिस से एक सेवा प्रमाण पत्र सर्विस सर्टिफिकेट बनवा कर देना होता है। इसका फॉर्मेट जो है वो वेबसाइट पर उपलब्ध है, मैं आपको फॉर्मेट भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से बनवाना है। तो दोस्तों ये फॉर्मेट का प्रिंट आउट निकलवा कर आप अपने ऑफिस यानी कि बच्चे के जो माता या पिता हैं वो अपने ऑफिस के हेड के द्वारा इसको भरवा सकते हैं और उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। ये भी एडमिशन के टाइम पर लगता है। इसी तरीके से बच्चे के माता या पिता का ट्रांसफर प्रमाण पत्र, दोस्तों बच्चे के माता या पिता जिसके आधार पर एडमिशन के लिए फॉर्म भरा गया है उनका पिछले 7 साल में कितने नंबर ऑफ ट्रांसफ़र हुआ है, ये सरकारी नौकरी करने वाले माता पिता के बच्चों के लिए है। तो जितने बार ट्रांसफ़र हुआ है वो सारी डिटेल्स वहाँ सर्टिफिकेट में मेंशन रहती है कि कब हुआ, कहाँ हुआ, कितने से कितने टाइम के लिए थे, कितनी दूरी है, ये सारी डिटेल्स वहाँ पर भरी रहती है। तो ये सारी डिटेल्स बच्चे के माता पिता जहाँ पर नौकरी करते हैं वो अपने ऑफिस के हेड के द्वारा ये सारी जानकारियाँ ले सकते हैं और उसको भरवा कर उसको प्रमाणित करवा सकते हैं। इस तरीके से माता पिता का जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो बन जाता है। इसी तरीके से अगर आपका फॉर्म RTE के अंतर्गत भरा गया है तो आपको एक स्वप्रमाणित सेल्फ सर्टिफाइड जो है वो दूरी प्रमाण पत्र देना होगा कि आपके घर से जो केंद्रीय विद्यालय की रेडियल डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर है। दोस्तों अगर शहरी क्षेत्र में ये 5 किलोमीटर के रेडियल डिस्टेंस में है तभी आपका फॉर्म RT के तहत कंसिडर किया जाएगा। और इसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपका घर से केंद्रीय विद्यालय की जो रेडियल डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर की दूरी में है तो भी आपका फॉर्म जो है RT की कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। इसी तरीके से बच्चे के निवास का प्रमाण देना होता है। इसके तौर पर आप जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बच्चे के माता पिता का ड्राइविंग लाइसेंस, बच्चे के माता पिता का पासपोर्ट, बच्चे के माता पिता के नाम से जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो 3 महीने से पुराना ना हो। इसी तरीके से बच्चे के माता पिता का जो वाटर बिल हो वो भी 3 महीने से पुराना ना हो। इस तरीके से ये सारे सर्टिफिकेट जो कि जिससे कि बच्चे का एड्रेस जो है वो वेरीफाई हो सके वो आप निवास के तौर पर दे सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट को भी वैलिड निवास का प्रमाण माना जाता है। रिटायरमेंट का प्रमाण पत्र ये जो है उन बच्चों के लिए है जिनके माता पिता रिटायर्ड एम्प्लॉय की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों अगर रिटायर्ड एम्प्लॉय की कैटेगरी में फॉर्म भरा गया है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र वो बच्चे के माता पिता के द्वारा दिया जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपने लो इनकम की कैटेगरी में फॉर्म भरा है तो इनकम सर्टिफिकेट या फिर EWS का प्रमाण पत्र जो है वो देना होता है। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको पहले से ही बनवा लेने हैं ताकि एडमिशन के टाइम पर कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों इन सब में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों इसी तरीके की वीडियो टाइमली पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल वाला आइकन, घंटी वाला जो निशान है इसको ज़रूर दबाएं ताकि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली आपके मोबाइल पर आपके सामने मिले। दोस्तों क्योंकि ये एडमिशन से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, ये एक टाइम फ्रेम के लिए होती हैं। अगर टाइम निकल गया तो आप
एलिजिबल होते हुए भी अपने बच्चे का फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो काफ़ी अफसोस होता है। इसलिए टाइमली जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को लाइक करें, अपने आसपास अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि इस तरीके के एडमिशन होते हैं और वो भी बढ़ चढ़ कर इनमें जो है हिस्सा लें और उनके भी बच्चों का जो भविष्य हो वो उज्जवल हो। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।